विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं रघुभाई एम पटेल, शाह एसडी हाई स्कूल कुकरवाड़ा। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य 7 सूरदास के पद का अभ्यास करेंगे। सूरदास के पद के कवि है सूरदास और साहित्य प्रकार है पद। जिस तरह नरसिंह मेहता मीराबाई कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उसी प्रकार सूरदास भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण भक्ति के पद लिखने वाले हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि माने जाने वाले सूरदास जी के पद आज हम पढ़ेंगे। सूरदास ने जितने पद लिखे वह कृष्ण भक्ति के आधार पर लिखे हैं। कृष्ण उनके आराध्य देव है। कृष्ण भक्ति ही उनके मन को परम शांति देती है। उनके समान श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का वर्णन अन्य कवियों में बहुत कम दिखाई देता है। तो अब हम कवि का परिचय देखते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में और मृत्यु सन 1573 में हुई। महाकवि सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार के वर्णन में अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। पहले पद में आराध्य देव का गुणगान किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनोहर रूप का वर्णन किया है। बालकृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालकृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। इस तरह उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन होकर कई पदों की रचना की है। यहाँ उनमें से 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। दूसरे पद में घुटनों के बल चलते बालकृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन है। तो अब हम काव्य का पठन करते हैं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अमुज रस चाखियो क्यों करिल फल भावे, जिहि मधुकर अमुज रस चाखियो क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तेजी, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। शोभित कर नवनीत लिए गुटरनु चलन रेनु तन मंडित मुख दधि लेप किए। शोभित कर नवनीत लिए गुटरनु चलन रेनु तन मंडित
मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गुरुचन तिलक दिए, चारु कपोल लोल लोचन गुरुचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु पिए, लट लटकनी मधुपगन मादक मधु पिए, कंठूला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिये, कंठूला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिये, धन्य सुर ईको पल इहीं सुख, धन्य सुर ईको पल इहीं सुख कासत कल्प जिए। तो अब हम शब्दार्थ के साथ भावार्थ देखते हैं, जिसमें कवि ने विनय तथा भक्ति को प्रस्तुत किया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरा मन अनंत यानी अन्यत्र कहाँ सुख पाए, कहीं पर भी सुख को प्राप्त नहीं करता। मेरा मन कहीं पर भी सुख को प्राप्त नहीं करता, यानी मैं आपके चरणों के पास ही रहना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, यानी मेरा मन कृष्ण के सिवाय कहीं भी सुख का अनुभव नहीं करता, सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कि जिस तरह कोई जहाज पर रहने वाला पंछी उड़कर फिर उसी जहाज पर आता है, उसी तरह मेरा मन भी अन्य देवताओं के यहाँ भटक कर फिर कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। तो समुद्र के बीच में जहाज है, चारों तरफ पानी ही पानी है, और पक्षी जहाज पर से उड़कर जाता है तो उसे अन्य कहीं भी बैठने का ठिकाना नहीं मिलता, आखिर वह पंछी वापस जहाज पर ही आ जाता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हम संसार में मोह माया में पड़कर अन्य सांसारिक सुखों को भोगने के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन कहीं ठिकाना या सुख नहीं मिलता, तो हम सांसारिक सुखों को त्याग कर फिर भगवान के चरणों में ही अपना आश्रय पाते हैं। उसी प्रकार पंछी वापस जहाज पर आता है, उसी प्रकार जिस प्रकार पंछी वापस जहाज पर आता है, उसी प्रकार मैं भी श्री कृष्ण की शरण में ही आना चाहता हूँ। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, कि कमल नैन यानी कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की महात्म यानी महिमा छोड़कर, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे धर सकता है, यानी मुझे तो भगवान कृष्ण के सानिध्य में ही रहना है। परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे, परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे, छांडी यानी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा, दुर्मति यानी मूर्ख, कूप यानी कुआं, खनाव यानी खुदवाना। तो यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। गंगा नदी का पानी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, शीतल होता है, और ऐसे पानी को छोड़कर वो कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। गंगा नदी के जल से शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो सूरदास ने उसे दुर्मति अर्थात मूर्ख कहा है। उसी तरह श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर अन्य जगह भटकना भी मूर्खता ही है। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाखियो क्यों करिल फल भावे। मधुकर यानी भौरा, ब्रह्म भी कहते हैं, अम्बुज यानी कमल,
मधुकर यानी भंवरा, अंबुज यानी कमल, चाखियो यानी चखलिया, करेल फल यानी कंटीला पौधा। जिहि मधुकर अंबुज रस चाखियो, जिस भंवरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे क्यों करील फल भावे, उसे करील का कड़वा रस कैसे अच्छा लगेगा। कि मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अंबुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। यानी मेरा मन अंबुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। यानी श्री कृष्ण की भक्ति ही मेरे लिए सब कुछ है। सूरदास प्रभु काम देनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु काम देनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि कामधेनु तजी, सूरदास कहते हैं कामधेनु तजी। कामधेनु यानी पुराणों में कथा है कि देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र का मंथन किया गया, तब उसमें से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। और कहा जाता है कि इस गाय में समस्त देवताओं का वास है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है और कामधेनु गाय अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। हमारी जो भी इच्छा है वो कामधेनु गाय पूर्ण करती है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसी गाय हमारे सामने है, तो जो कामना इच्छा वो को पूर्ण करती है। धेनु यानी गाय, तजी यानी छोड़कर, छेरी यानी बकरी। तो बकरी को छेरी यानी बकरी, तो बकरी तो सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं। यानी मेरे प्रभु मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर इस पद में सूरदास ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना और विनय भावना प्रकट की है। दूसरे पद में कवि ने कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। कृष्ण अभी छोटे हैं और घुटनों के बल आंगन में चल रहे हैं। तो शोभित कर नवनीत लिए, शोभित यानी सुंदर लगते हैं, कर यानी हाथ, नवनीत यानी मक्खन, लेय यानी लेकर। सूरदास कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए यानी हाथ में मक्खन लिए हुए बालकृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। कि हाथ में मक्खन लिए हुए बालकृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं। घुटरनु चलन रेनु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। घुटरनु यानी घुटनों के बल वो चलते हैं। रेनु यानी धूल, तन यानी शरीर, मंडित यानी शोभित। तो घुटनों के बल चलते हैं तो उनके शरीर पर धूल लगी हुई, सारा शरीर धूल से भरा हुआ है, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, और मुख पर दही का लेप लगा हुआ है। इस तरह हाथ में मक्खन लिए हुए बालकृष्ण और मुख पर ताज़ा दही का लेप किए हुए बहुत शोभायमान लगते हैं। आगे कवि कहते हैं कि चारु कपोल लोल लोचन, गुरोचन तिलक दिए। चारु कपोल, चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, उनके गाल बहुत ही सुंदर है। लोल लोचन यानी नेत्र, लोचन यानी नेत्र, नेत्र बड़े विशाल और चंचल है। गुरोचन तिलक दिए, और ललाट पर गुरोचन का तिलक किया है। गुरोचन यानी मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य। आगे लट लटकने मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए। कि बाल इतने सुंदर है, घुंघराले है, जब वो मक्खन लिए चलते हैं तब उनके घुंघराले लटें कपोल यानी गाल पर झूमने लगती है। जैसे ऐसा लगता है
मानो मनो मत मधुप मादक मुदे मधु ही पिए। कि मनो यानि मानो, मत यानि मस्त, मधुप यानि भंवरा भमर, भंवरा भ्रमर उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। वे ऐसे लग रही है जैसे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरे के समान लग रही है। आगे पंक्ति है, कंठूला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचि रही है। कंठूला कंठ यानी गले में पहनने का हार, चांदी की चौकियां भी कहते हैं, बंधन रखा और बजर बट्ट की माला। केहरी यानि सिंह के नाखून, राजत यानि सुशोभित, रुचिर यानि सुंदर, हिया यानि हृदय पर। कि कंठूला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिया, उनके गले में पहनी हुई चांदी की चौकियाँ, बंधन रखा और बजर बट की माला, सिंह के नाखून की मालाएं हृदय पर बहुत सुंदर लग रही है। धन्य सुर ई को पल यही सुर का सत कल्प जिए। सूरदास कहते हैं कि बालकृष्ण की इस छवि को देखने का इको पल यानी एक पल के लिए भी मिल जाए, एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। सत कल्प जिए, सत यानी 100, कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि। तो फिर 100 कल्प जीने का कोई अर्थ नहीं। भगवान कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि यही सुख यानी एक पल के लिए भी मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक बन जाए, धन्य बन जाए। इस तरह पूरे पद में कवि ने बालकृष्ण की मनोहर छवि का सुंदर वर्णन किया है। तो अब हम ये काव्य का भावार्थ यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम शब्दार्थ को देखते हैं, शब्दार्थ और टिप्पणी। अनत यानी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र भी कहते हैं। पंछी यानी पक्षी, विहग, महात्म महानता महात्म्य, ध्यावे ध्यान करे, छाड़ी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा, दुर्मति खराब बुद्धि वाला अथवा मूर्ख, कंटीला कटीला कंटीली झाड़ी, छेरी बकरी, चारु सुंदर, लोचन आँख, मादक नशा युक्त। आगे स्वाध्याय को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है? जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं बाता? सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं बाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। तीसरा प्रश्न, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? बालकृष्ण के मुख पर मक्खन या दही का लेप किया है। सूर धन्य क्यों हुए? सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ सभी के दर्शन हो गए हैं। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न है, सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? तो उत्तर, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की
इच्छा नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं। इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। दूसरा प्रश्न, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आँखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कंठूला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की सभी अत्यंत मनोहर है। तीसरा प्रश्न, सूरदास जी अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं। उत्तर, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनोहर छवि सदा उनकी आँखों में बसी रहती है। यदि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है, यही छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। तीसरा प्रश्न, तत्सम रूप दीजिए। अनंत यानी अनंत, पंछी यानी पक्षी, महात्म महात्म्य, पियासो प्यासा, दुर्मति दुर्मति, लट यानी केस गुच्छ, मधुही मध्य, केहरी केसरी। चौथा प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखे। पक्षी तो खग, अम्बुज जलज अर्थात कमल, कूप कुआ, मधुकर भौरा भ्रमर भी कहते हैं, धेनु गाय, छेरी बकरी, नवनीत मक्खन, लोचन आँख, कंठ गला, नख नाखून। तो यहाँ पर स्वाध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय भारत।